हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे सर्कल से रिलेटेड कि सर्कल एक्स को टच करेगा तो रेडियस क्या होगा, सेंटर और उसके इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। याद है ना, एक्स को टच करेगा मतलब रेडियस उसके सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आता है और वाई को टच करेगा तो रेडियस सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल आता है। दोनों को टच किया तो आर सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि एक को टच कर रहा है, दोनों को और दूसरे को कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। फिर हमने उसका उल्टा देखा, फिर हमने ये देखा दोनों को इंटरसेप्ट करेगा तो कंडीशन क्या आएगा ना। उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए कुछ, है ना। चलिए, अच्छा, क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तब बनेंगे बेटा, है ना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तब बनेंगे जब अपने पास थोड़े बहुत टॉपिक कंप्लीट होगा, है ना। अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कम से कम 30% 40% भी टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, तभी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो हम देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, यही सेम टॉपिक अपने को आगे जितने भी है सब में काम आएगा। याद करो, मैंने लाइन में ये चीज बताया था। क्या बताया था बोलो? अपने पास पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। क्या था बेटा? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। हाँ, मैंने बताया था कि ये जनरल फॉर्म है बेटा, है ना, ये सभी जगह पढ़ना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले बोलो? यहाँ पढ़ने वाले हम लोग पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ध्यान रखिए, यही वाला सेम कॉन्सेप्ट हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। जो जनरलाइज कंडीशन है उसको दिमाग में रख ले, वो आना ही आना है सभी में, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या होगा अपने को? तो गिवन होगा सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। दो चीजें गिवन होंगी, पॉइंट एंड सर्कल, ठीक है। तो अपने पास सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड जो अपने पास पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट क्या है अपने पास बोलो? एंड पॉइंट होगा, क्या होगा बेटा? पॉइंट। और पॉइंट क्या होगा यदि हो अपने पास? नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास पॉइंट, चौक बड़ा घटिया है, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? पॉइंट, ठीक। पॉइंट अपने पास देखो क्या आ जाएगा? पॉइंट की है अपने पास x1 ठीक। देखिए, मतलब अपने को एक सर्कल गिवन है और सर्कल का अगर सर्कल गिवन है तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका सेंटर पता होगा अपने को -g -f एंड बेटा रेडियस पता होगा अपने को। क्या होगा बोलो? रेडियस होगा अपने पास, बोलो फॉर्मूला बोलो, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, तो ये अपने पास सेंटर हो गया -g -f। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल का मतलब होता है, और एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि क्या मतलब होता है बेटा कि सर्कल और पॉइंट में अगर ध्यान से देखो तो अभी ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्कल पे लाई कर जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्कल के अंदर लाई कर जाए, ठीक है, के अंदर लाई कर जाए, बराबर। ओके, ठीक है। अब ना, अब यहां के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसकी कंडीशन, ये जो मैं अभी बताऊंगा ना बेटा, ये मेथड 1 होगा पोजीशन ऑफ पॉइंट जानने का। ये मेथड 1 है, आप यही भी लिख सकते हो मेथड 1, ठीक है। चलिए, तो अब सुनो, इसमें पहली कंडीशन, इफ SP व्हाट इज SP, ठीक है। मतलब अगर मैं पहले की बात करूं तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ P इन सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है बेटा अपने को? SP मतलब SP मतलब P पॉइंट को इसमें पुट करना है। तो क्या आ जाएगा बोलो? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये हो गया SP। फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाल दीजिए, ठीक है। इसका प्रूफ भी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नाउ अगर ये निकाल लिया आपने तो नाउ अब देखो, if SP greater than 0, if SP greater than 0, this imply P lie outside of S. Second, if SP equals to 0, P lie on the S। मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो डेफिनेटली ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो P कहां लाई करेगा? सर्कल पे। एंड थर्ड केस, इफ SP
लेस देन 0, दिस इंप्लाई P lie inside the circle. P lie inside the circle. क्लियर है यहां से? ओके, चलिए अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। क्या आते हैं? इसके प्रूफ पे आते हैं। करें इसके प्रूफ को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो प्रूफ में देखो बेटा ध्यान से, प्रूफ देखिए। प्रूफ कहता है बेटा कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि P lie outside of S, this imply C से P का जो डिस्टेंस है क्या वो इस R से बड़ा होगा? हाँ, रेडियस तो बड़ा ही होगा ना। तो क्या लिखेंगे बेटा? CP ग्रेटर देन R, यही अपना R है रेडियस, ठीक है। अगर P सर्कल के बाहर होगा तो C से P का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? R से बड़ा होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? C से P का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से। बोलो क्या होगा? रूट ओवर x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन, ठीक है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस, ओके। अब दोनों तरफ क्या कर ले? स्क्वायर कर ले। तो x, अच्छा x1 है बेटा, x1 y1 क्या ये? x1 y1, ये x1 y1 था, xy नहीं था बेटा, ठीक। तो बोलो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 और प्लस में कितना बेटा बोलो? f स्क्वायर ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखिए आगे कार्यक्रम क्या? जी स्क्वायर गया, चला गया बेटा, एफ स्क्वायर भी गया, एफ स्क्वायर भी गया। सी को उठा के इधर ले आते हैं। तो ध्यान से देखो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस में सी ग्रेटर देन 0। अगर आप ध्यान से देखो तो यही कौन है अपना? यही कौन है अपना? यही है अपना SP ग्रेटर देन 0। यही प्रूव हो गया अपना। अच्छा, यही इक्वल टू 0 होता तो P कहां लाइक करता? सर्कल पे, और लेस देन होता तो सारा प्रूव हो जाएगा बेटा यहां से, ओके। तो हमने ये समझ लिया कि भाई पॉइंट को सर्कल में पुट करना है। पॉजिटिव आया तो ध्यान रहे, पॉजिटिव आया तो बाहर, और 0 आ गया तो सर्कल पे, और अगर लेस देन 0 आ गया तो सर्कल के अंदर। चलिए अब आगे बात करते हैं। किसकी बात करें बेटा? सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन अपने पास है। सेकंड कंडीशन नहीं, मैथड 2 देखिए। मैथड 2 क्या कहता है बेटा? तो मैथड 2 कहता है कि अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है और ये P पॉइंट है। अभी बाहर पे, अभी कहां पे? सर्कल पे है, और अभी सर्कल के अंदर है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक डायमीटर ली है, ठीक। अब मुझे इतना बताइए कि ये मान लो AB है, डायमीटर है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90। कितना बन रहा है? 90। ये P पॉइंट है बेटा, यहां भी P पॉइंट है। तो क्या इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90, है ना। मतलब PA वेक्टर और PB वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90, ठीक। अच्छा, जैसे जैसे पॉइंट बाहर अगर चला गया तो क्या एंगल जो है वो 90 से कम हो जाएगा? डेफिनेटली कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर अंदर आ गया तो एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। एंगल 90 से, देखो जैसे ही अंदर आया तो एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। तो यहां पे कंडीशन क्या हो सकता है बोलो? इफ वेक्टर PA डॉट PB पॉजिटिव। आपको याद होगा कि A डॉट B का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, ओके, और cos थीटा होता है। तो अगर एंगल, ये देखो ये एक्यूट एंगल बन रहा है ना, तो बाहर रहा तो अगर अपने पास ये थीटा पॉजिटिव, थीटा अगर एक्यूट एंगल आ गया तो cos थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव। तो PA डॉट PB क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। दिस इंप्लाई P lie आउटसाइड ऑफ S, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इफ PA डॉट PB इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई P lie इनसाइड ऑफ S, नहीं, P lie ऑन S, ऑन S। मतलब कि अगर 0 हुआ, इसका मतलब cos 90 कितना होता है? 0। तो फाइनली P दोनों के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो इसका मतलब P कहां लाई करेगा बेटा? SP। थर्ड, इफ PA डॉट PB
लेस देन 0, दिस इंप्लाई P lie inside of S. P lie inside of S. नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? ऑब्ट्यूस बन रही है यहां पे। क्या बन रही है? ऑब्ट्यूस। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये था पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ओके, चलिए, तो हम छोटे मोटे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि भाई कहां है, नहीं है, ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख ले, है ना। क्या क्या लिखना है बेटा? क्या लिखना है बेटा? आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। मैं एक क्वेश्चन करके दूंगा, है ना। मतलब बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें से। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास, जैसे सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ अपने को, x² + y² = 5, एंड जो अपने पास पॉइंट है वह है 2, -3। ठीक है, सेकंड अपने पास क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी हुई है अपने पास, x² प्लस सर्कल है x² + y² - 2x - 4y - 1 = 0, एंड जो पॉइंट है वो अपने पास है -1 -1। ठीक है, थर्ड अपने पास सर्कल है अपने पास, x² + y² प्लस में x माइनस में 2y प्लस में 3 = 0, एंड p आ गया -1, ऐसे कर लो 1, -3। ठीक, तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप करके निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या करना बेटा सर? हमें पता लगाना है कि पॉइंट जो है सर्कल के अंदर है या बाहर। चलो, तो भाई इसमें हम क्या करें, जल्दी बताओ, इसमें हम क्या करें? तो पहले एसपी निकाल लेते हैं। एसपी का मतलब क्या होता है? इस सर्कल पहले 5 को इधर ले आओ, वो प्रॉपर सर्कल होगा। इस पॉइंट को पुट करना तो आ जाएगा 2² प्लस -3 का स्क्वायर -5। ये कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 4 + 9 - 5। देखिए पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा। दिस इंप्लाई क्या लिख सकते हैं बेटा? P lie आउटसाइड, P lie आउटसाइड। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसमें और भी क्वेश्चन लेना है बेटा, अभी और भी क्वेश्चन इस पे लेना, हम लोग लेंगे क्वेश्चन इस पे। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहीं पे अगर सोचो तो एक चीज सोच सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा बढ़िया पॉइंट बनेगा बेटा। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पे कि अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट है, तो सर्कल और पॉइंट के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो एक बच्चा यहां पे खड़ा है और एक बच्चा इस पे दौड़ रहा है, क्योंकि इस पे लोकस है ना बेटा, लोकस इस पे दौड़ रहा है, ऐसे करके ऐसे करके दौड़ रहा है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, एक बच्चा यहां खड़ा है, एक बच्चा इस पे दौड़ रहा है, ओके, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बच्चा ए जो इस पे था और जो बच्चा यहां पे बैठा है बी, या पी ही बैठा है यहां पे, तो ए और पी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा? बोलो, मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा? तो इसका मतलब बच्चा, सोचो, बच्चा दौड़ते 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 दौड़ते, ये सेंटर है बेटा, ऐसे कर लो। ठीक है, ये पॉइंट को याद रख देता हूं। ठीक, अब सोच, बच्चा अगर दौड़ते दौड़ते यहां आ गया तो क्या ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी सर्कल से? इस पी पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, अब अगर यही बच्चा दौड़ के यहां आ जाए, अब देख, अगर बच्चा यहां आएगा तो ये डिस्टेंस बन रहा है, बच्चा यहां आएगा तो ये डिस्टेंस बन रहा है, बच्चा यहां आएगा तो ये डिस्टेंस बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ओके, और इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया मिनिमम और ये डिस्टेंस हो गया मैक्सिमम। ये कब हुआ? जब पॉइंट सर्कल के बाहर था। तो हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि पॉइंट सर्कल के बाहर है या अंदर। अच्छा, मान लो अगर पॉइंट यहीं पे रह जाए, सर्कल पे ही रह जाए, तो आप बोलो, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो सर्कल से इसका 0 है और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आएगा, क्योंकि एक बच्चा यहीं खड़ा है और एक बच्चा आके यहां पे हाथ मिला लिया, तो इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 0, यहीं पे है। ठीक है, तो एक बच्चा दौड़ के यहां आ गया तो उसके मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पे हो गया, मतलब डायमीटर के बराबर। अच्छा, अगर वही चीज अगर सर्कल यहां सेंटर, यहां पी यहां होता और सर्कल अपने पास ही है, तो अब एक बच्चा यहां खड़ा है, एक बच्चा दौड़ के अगर यहां आ जाए तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, और एक बच्चा जस्ट इसके इधर आ जाती है, हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। नहीं आया समझ में? तो यहां से हमें यह पता चला कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि पॉइंट सर्कल के बाहर है या अंदर है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट हेडिंग कौन सा आएगा बेटा? इसी का पार्ट है ये। ठीक है, क्या होगा बेटा? मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम
डिस्टेंस ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, और S क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल S। कोई भी सर्कल हो सकता है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है जल्दी बता दो, जल्दी बोलो। जनरल फॉर्म है ना। तो एक पॉइंट है और मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। हाँ, तो केस फर्स्ट क्या है बेटा? हाँ, तो केस फर्स्ट ले रहा हूं कि जब अपने पास P पॉइंट क्या होगा? सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, पहले ये पता लगाना है कि P पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है ना। तो केस फर्स्ट क्या हो रहा है बेटा? इफ SP ग्रेटर देन 0, मतलब P लाई आउटसाइड ऑफ S। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये हो गया सर्कल, ठीक, ये क्या हो गया बेटा? सर्कल। और अपने पास क्या दिया हुआ है? एक सेंटर दिया हुआ। अपने पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर तो पता ही है अपने को, है ना। अगर सर्कल पता है तो सर्कल का सेंटर भी पता है। बोलो सेंटर बोलो। -G -F। क्या रेडियस भी पता है? हाँ, देखो अगर सर्कल पता है तो सर्कल का सेंटर पता है -G -F, एंड रेडियस भी पता है √, बोलो जल्दी से, G² + F²-। ठीक है, तो चलिए ये अपने पास आ गया ना। ये रेडियस है अपना और ये P पॉइंट है मान लो। तो हम पहले से जान चुके हैं कि P पॉइंट क्या है? सर्कल के बाहर है। तो अगर एक पॉइंट नाचते नाचते यहां आ जाए तो यही है इसका मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और यही पॉइंट अगर यहां आ जाए तो ये है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस। नहीं आया समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है इसके मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अगर मैं क्या बोलूं बेटा, डिस्टेंस की बात करूं, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूं, है ना, तो पहला पॉइंट कर रहा हूं मिनिमम डिस्टेंस। क्या कर रहा हूं बेटा? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम S, वो देखो क्या हो जाएगा। तो देखो ये डिस्टेंस निकाला, ये मिनिमम डिस्टेंस है और ये पूरा का पूरा कैसा डिस्टेंस है बेटा? मैक्सिमम। कैसा है? मैक्सिमम। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें ये पता है सेंटर, ये पता है ये पॉइंट, और ये रेडियस भी पता है। तो हम सेंटर डिस्टेंस निकालो, तो ये CP निकाल सकते हैं और उसमें इस R को क्या कर ले? माइनस, तो देखो ये आ जाएगा। और अगर सेंटर डिस्टेंस में इस R को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा बोलो? CP - R। CP पता है अपने को, CP कैसे निकालेगा? सेंटर से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। नहीं आया समझ में यार, है ना। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम S। तो क्या हो जाएगा बोलो? इसका मतलब है कि अपने को P का क्या चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो क्या करें बेटा? सेंटर डिस्टेंस में इस R को क्या कर दे? ऐड कर दे। तो क्या हो जाएगा बोलो? CP + R। CP + R। अरे क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बच्चा, है ना। चलो अच्छा, ध्यान रख लेना कि इस तरीके से यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई कर्व भी होगा ना, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे आएगा। वो बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया केस फर्स्ट। मतलब अगर पॉइंट बाहर है तो सेंट्रल डिस्टेंस में रेडियस को माइनस कर दो, रेडियस को, अरे CP निकल जाएगा। सेंटर पता है, पॉइंट पता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें से रेडियस को माइनस कर दो, रेडियस को माइनस कर दो। क्लियर? केस सेकंड में चलते हैं बेटा। केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखिए, है ना। केस सेकंड क्या बेटा? केस सेकंड, इफ SP = 0, P on S, तब उस केस में C और ये अपना आ गया P, है ना। ये X1 Y1 और ये अपना C -G -F है। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, ये अपना सर्कल है बेटा, ये रेडियस है ना, कि एक पॉइंट भाग रहा है इस पे और एक पॉइंट ये है, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 0। अगर फर्स्ट बात करूं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, ऑफ P
फ्रॉम एस इज इक्वल्स टू 0। कब? जब पी एस पे लाई कर जाए। सेकेंड। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बराबर? तो सोच लो, तो ये दौड़ते अगर यहां आ जाए तो डायमीटर के बराबर। किसके बराबर? डायमीटर के बराबर। डायरेक्टली डायमीटर, क्योंकि अगर आप सेंटर डिस्टेंस में आर को ऐड भी करोगे तो सेंटर डिस्टेंस आर के बाद ये तो कोई वही आ रहा है, आर आ रहा है और ये भी आर आ रहा है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा ऑफ पी फ्रॉम एस वो क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। तो वो हो जाएगा अपने पास डायमीटर के बराबर, 2r के बराबर। इसके बराबर 2r के बराबर। ओके, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? देखो, अगला पॉइंट है अपने पास केस थर्ड। इफ SP less than 0, this imply P lie inside of S, inside of S। ओके, अब इस केस में देखो कि ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये अपना की पॉइंट है। ठीक है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, आप डायरेक्टली देख लो। अब देखो, मिनिमम डिस्टेंस हो गया ये वाला मिनिमम, और मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा हुआ बेटा? मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया ये वाला। ये देखो, इधर कर देता हूं, ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। तो अपने पास फर्स्ट, अब देखो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यही डिस्टेंस, एक आदमी इधर भाग रहा है, इस पे दौड़ रहा है और एक पी पॉइंट यहां पे, तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा? जब दौड़ते दौड़ते वो यहां पहुंचेगा, ये मिनिमम डिस्टेंस। अगर वो दौड़ते दौड़ते यहां पहुंचा तो पी से सर्कल का वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे? आर में से सीपी को माइनस करके, आर में से सीपी को माइनस करके। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस मिनिमम कर लेता हूं, ठीक है, मिनिमम है ना, फ्रॉम डिस्टेंस मिनिमम ऑफ पी फ्रॉम एस। डिस्टेंस समझ में आ गई बात? ये कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। तो हम लोग क्या करें? आर में से सीपी को माइनस कर लेते हैं। व्हाट इज सीपी? सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस मैक्सिमम ऑफ पी फ्रॉम एस किसके बराबर बोलो? तो क्या करें जल्दी बताओ। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम लोग सेंटर डिस्टेंस में आर को ऐड कर देते हैं, है ना। तो सीपी प्लस आर। ओके, तो यहां से अपने पास, तो एक बात याद रखिए, पिछला जो क्वेश्चन है ना, मेरा होमवर्क रहेगा, पिछला जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, उन सभी में आपको, जो पिछला क्वेश्चन है अपना, है ना, उन सभी में आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करके आना है। जो पीछे क्वेश्चंस मैंने दिया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, मैं एक क्वेश्चन यहां पे कर रहा हूं, वो आपको बाकी के तीनों क्वेश्चंस उसी में आपको ये सॉल्व करके आना है। ऑल्सो फाइंड द सेम प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, तीनों क्वेश्चन के लिए, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्कल। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं उसको। देखिए, अच्छा, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जैसे मान लो अभी हमने क्या सीखा कि सर्कल से, है ना, क्या बेटा, कि पॉइंट का डिस्टेंस है ना, तो हमें ये पता लगाना होगा कि पॉइंट कहां है, सर्कल पे है या सर्कल के बाहर है। हम ऐसा भी हो सकता है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट फोटोजेनिक देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट देख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये मान लो अपने को एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है। ये क्वेश्चन आपके डीबीटी में है, जो मैंने वहां दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है ना, सर्कल एंड लाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सर्कल में मैक्सिमम, सर्कल दिया है मतलब सेंटर दिया है, आ रही बात समझ में, और रेडियस भी पता है इसका, लाइन दिया है मतलब लाइन का इक्वेशन पता है। मैंने आपसे पूछा इस सर्कल पे और लाइन पे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालो, ना मिनिमम डिस्टेंस निकालो। क्या निकालना मुझे? मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा सोचो तो। मिनिमम डिस्टेंस देखो ये नहीं होगा क्या? यही होगा मिनिमम डिस्टेंस बेटा, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस। समझ आ रही बात? ये क्या है बेटा? मिनिमम डिस्टेंस। सोचो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है, -g-f। ओके, और रेडियल भी पता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे यहां से यहां तक। ठीक, और उसमें से आर को माइनस कर लेंगे। नहीं आया तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा बोलो? यही अपने पास डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस होगा लाइन का किसी सर्कल से। तो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? यहां आ जाएगा अपने पास, अगर मैं डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस को क्या मान लो बेटा? पी।
वो डिस्टेंस क्या मान लो p, तो p माइनस r जो है यहाँ का डिस्टेंस होगा, ये वाला ले रहे हैं यहाँ से p माइनस r, हमेशा मॉड में लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव आएगा भी नहीं। क्लियर है यहाँ से? ठीक है। अगर आपसे पूछा, अगर आपसे ऐसा भी हो सकता है, पहला केस ये हो गया हमने, दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि सर्कल दिया है और एक कर्व दिया है, मान लो कोई भी कर्व, ठीक है, ये मान लो कर्व दे दिया, आपसे पूछा मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये लाइन जो है वो कहां से पास हो रहा है, देखो सेंटर से पास हो रहा है। अच्छा ये लाइन हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होगा, नहीं आया समझ में? एकदम होगा बेटा, आप सोच के देखो ना, ये लाइन जो है वो हमेशा क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस किसके अलॉन्ग होता है, नॉर्मल के अलॉन्ग। देखो ये नॉर्मल है, यही मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है, हमेशा किसके अलॉन्ग होता है, नॉर्मल के अलॉन्ग। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट खींच दूं तो देखो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा, तो ये वाला क्या है उसका नॉर्मल, और जो कहां सेंटर से पास हो रहा है, सर्कल पे जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इसके बीच इसका क्या चाहिए मुझे, ये कर्व है, एक कर्व दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है, फोटोजेनिक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बाद में इसमें हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा अब इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है अपने को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो सेंटर तो पहले से ही पता है, रेडियस भी पता है और ये कर्व पता है, कोई भी कर्व। तो हमें करना क्या है, आपको पता है कि हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस किसके अलॉन्ग होता है, नॉर्मल के अलॉन्ग। इसका मतलब है देखो यहां पे कैसा पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं, और यहां पे कैसा पॉइंट आएगा जहां टेंजेंट, दोनों पे टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। आई बात समझ में? अब यहीं से जो नॉर्मल जाएगा इसी के अलॉन्ग बेटा क्या होगा, उसका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और यही जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर है? तो ये हम सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रख लो कि हमेशा मिनिमम डिस्टेंस दो कर्व की, ये भी कर्वी है, ये भी कर्वी है, दो कर्व के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज किसके अलॉन्ग होता है बेटा, नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। किसके अलॉन्ग होता है, नॉर्मल के अलॉन्ग। देखो ये नॉर्मल इस पे भी है, इस पे भी। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, यहां से हम ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, देखो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम एंड maximum distance of P with respect to S x square plus y square minus 3x minus 6x plus 8y plus 3 equals to 0। ओके ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन पार्ट देखिए, हमें सबसे पहले एसपी निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट को इसमें पुट करना है। बोलो कितना, 9 प्लस 16 18 32 प्लस 3, तो लग रहा पॉजिटिव ही आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, है ना, पॉजिटिव ही आएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये हमें कितना आ रहा है इससे मतलब नहीं, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या लगेगा, पी लाए आउटसाइड, ये तो हमने निकाल दिया। उससे भी पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। देखो सेंटर यहाँ पे अपने को पता है कितना है बेटा, 3 और -4, एंड रेडियस कितना आ रहा है अपने पास, तो रेडियस आ रहा है अपने पास, देखो ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 तो माइनस हो गया, ये कितना 9 आ गया ना, 3 का स्क्वायर, इसको 9 कर लो बेटा, चलो इसको 9 कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 है, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, तो 9 कर लिया मैंने। तो यहाँ देखो 9 से 9 कैंसिल आउट, तो आंसर आ रहा है, रेडियस आ रहा है इसका 4, रेडियस आ रहा है इसका 4। अब ध्यान से देखो, तो सर्कल अपने पास है जिसका सेंटर कितना है, सेंटर अपने पास आ गया, मैंने उसको चेंज कर दिया, 9 कर दिया मैंने उसको। सेंटर कितना है बेटा, सेंटर अपने पास है -3 -4, एंड रेडियस किसके बराबर आ रहा है बोलो, तो रेडियस आ रहा है अपने पास किसके बराबर, तो वो आ रहा है अपने पास 4। तो ये अपने पास पॉइंट बाहर है और वो कौन है 3 -4। तो ये देखो यही जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम किसके बराबर, तो सेंटर डिस्टेंस में से सीपी में से क्या करें बेटा, इस आर को माइनस कर लेते हैं, -r, तो सेंटर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस देखो 3 - 3 0, और ये अपने पास क्या 3 4 है बेटा, यहाँ पे 3 4 है, ये देखो कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मुझे लग रहा है 8 हो गया, कितना हो गया 8 -4 आ गया बेटा, तो कितना आ रहा है आंसर बताओ, तो 8 - 4 4। सेकंड बार डिस्टेंस मैक्सिमम जो है, मिनिमम की बात कर रहा था बेटा, ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा बोलो जल्दी से, तो सीपी प्लस आर। तो सीपी कितना है, सीपी है 8, है ना, कितना आ गया 8, और प्लस में कितना 4, तो कितना हो गया 12,
बाहर आया तो सेंटर डिस्टेंस में पी को माइनस, फोटो बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी हो जाता। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। तो इस पे जो क्वेश्चन है बेटा वो प्रीवियस में जो 3 क्वेश्चन दिया वो सब में इसमें आपको निकाल के लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बाद में बात करें, इसको स्टॉप करके नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है, अब जो भी हमने पीछे पढ़ा उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा अच्छा देखेंगे उसका। ठीक है, फाइंड range of A for which point P A plus 1 lie inside of region bounded by circle x square plus y square equals to 4 and line x plus y equals to 2। क्या बोला बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ a for which the point a plus 1 a plus 1 lie inside, है ना, lie inside the region, right inside the region bounded by circle and line। बेटा अगर ध्यान से देखो तो गिवन अपने को क्या है, गिवन एक सर्कल। क्या हम सर्कल का फोटो बहुत आसानी से बना सकते हैं? हाँ, क्यों बोलो, क्योंकि सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0 है और रेडियस कितना है, 2 है। तो ये रेडियस मान लो 2 है, तो सर्कल कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। ठीक, ये सर्कल बन गया अपना, है ना। ये कहां पे कट कर रहा है, 2,0 पे, और ये कहां पे, ये रेडियस कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है। ठीक, और एक लाइन भी है, देख ध्यान से अगर देख लाइन, तो यही वाला लाइन है वो, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने पे y2 आ रही है ना, और y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की 2 वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया लाइन। अब इन दोनों से जो लाइन रीजन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बेटा, ये रीजन बन रहा है। ठीक है ना, फाइंड अ, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा ध्यान रखें, यहां पे क्वेश्चन में क्या था, इन लाइन साइड द रीजन बाउंडेड बाय एस एंड दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दीजिएगा। क्या बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्चुअली रीजन ये वाला ही बन रहा है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, तो अब अपने को ए का रीजन, ए का रेंज निकालना है, जिसके लिए वो पी पॉइंट इसी रीजन में दौड़े, इस रीजन में दौड़े, मतलब पी पॉइंट जो है वो इसी रीजन में आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहली बात अगर ध्यान से देखो तो हम कैसे इस पे एप्लीकेशंस कैसे करेंगे। तो देखो, तो P लाई इनसाइड द रीजन, कब, जब ये P इस सर्कल के अंदर होगा। हाँ, P सर्कल के अंदर है, और ये जो लाइन दिख रहा है उसमें ये ऑरिजिन देखो, ये ऑरिजिन और P अपोजिट साइड में होगा, क्योंकि P अगर इधर आ गया तब तो गड़बड़ हो गया। P इस रीजन में आना चाहिए, तो इस रीजन में आने के लिए सर्कल के तो अंदर होना पड़ेगा P को, लेकिन लाइन के रिस्पेक्ट में ऑरिजिन के अपोजिट साइड, ऑरिजिन के अपोजिट साइड। समझ आई बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन पार्ट के लिए जल्दी बोलो। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि P लाई इनसाइड होना चाहिए, P लाई इनसाइड ऑफ S, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P A प्लस P लाई inside the region bounded by S and L when first SP लेस देन 0, मतलब जो P पॉइंट है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन निकालेंगे, तो सर्कल में इस पॉइंट को पुट करेंगे बेटा। तो सर्कल क्या है, देखो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। ओके, यह जाएगा लेस देन 0। अब ध्यान से देखो, ठीक, यह जाएगा लेस देन 0। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4 लेस देन 0। यह जाएगा कितना, देखो यह जाएगा 2a स्क्वायर और यह जाएगा प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। नहीं आया समझ में, अरे आया क्या।
ठीक है, क्योंकि ये 2a होगा बेटा और ये 2a अपने पास आ गया। तो a का अगर मैं यहां से देखूं तो देखो ध्यान से ये क्या आएगा। तो अगर यहां से आप साइड से a की वैल्यू निकाल लो, फैक्टराइज हो रहा है क्या, चेक करो तो 6, तो 4 3 2 6 नहीं होगा बेटा। तो अगर साइड में वैल्यू निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस ये 4 प्लस 6 24, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 2√7 बाय में 2 कैंसिल आउट। तो यहां से अपने पास दो वैल्यू निकल रहा है, एक हो रहा है x प्लस 1 प्लस √7, एक तो ये वैल्यू निकल रहा है और दूसरी वैल्यू क्या निकल रहा है बेटा, अगर इसमें से माइनस हटा दो बाहर तो x माइनस में 1 प्लस √7, 1 माइनस में √7, चेक कर लो देखो, इज लेस देन 0, नहीं आया समझ में। ये पहली कंडीशन है बेटा, पहली कंडीशन आ गई अपने पास, ठीक है ठीक है, अभी पहला ही कंडीशन लिया है। चलो मतलब सर्कल के अंदर P पॉइंट लाइन कर रहा है। अब यही बेटा दो वैल्यू निकला ना अपने पास, तो दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। तो दोनों से अगर वेवी कर्व लगा दे, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू तो यही होगी -1 माइनस √7, ठीक है, और एक वैल्यू होगी कितना बोलो, यह आ जाएगा अपने पास, मुझे लग रहा है बेटा गड़बड़ हुआ, यहाँ पे प्लस होना चाहिए है ना, अब सही आएगा है ना, क्या आएगा बोलो, यह आ जाएगा अपने पास कितना -1 प्लस √7, ठीक है। तो इसके पहले पॉजिटिव नेगेटिव अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा आंसर जल्दी बताओ, यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 माइनस √7 टू कहां तक बेटा, -1 प्लस √7, ठीक है, समझ आ रही बात, नहीं आया समझ में, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ गया। चलो अब अगला केस जो है सेकंड केस, इसी का सेकंड पार्ट, ये तो सर्कल के लिए आ गया ना, अभी लाइन के लिए बाकी है। सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा, कि ऑरिजिन एंड P लाई अपोजिट टू, origin and P lie opposite side of L। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, L0 निकाल लेते हैं, मतलब L ऑरिजिन निकाल लेते हैं। तो ऑरिजिन पुट करोगे क्या आ जाएगा, -4, क्या -2 आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब है अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड, देन जो LP होगा वो पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला केस तो अपना ये आ गया, फर्स्ट कंडीशन आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन पहले ही लिख चुके हैं हम लोग है ना। चलो दूसरा केस, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और इसको पुट करेंगे बेटा, चलो देखो पुट कर रहे हैं हम लोग, तो इसी को ऊपर लिखूं मैं, तो क्या आ जाएगा बोलो, a प्लस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यहां से आ गया -3, आ गया 2a माइनस 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 3 बाय, ठीक है, ये आ गया सेकंड कंडीशन। अब नाउ सुनना, P अपोजिट साइड है ना इसके इधर, तो P तो बाहर भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है, दोनों का कॉमन केस लेना होगा, तभी तो P सर्कल के अंदर आएगा और इस लाइन के इस साइड होगा, ठीक है। तो फॉर नेट सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है बोलो जल्दी बताओ, इसको रिमूव करो बेटा। तो नेट सॉल्यूशन के लिए अपने को क्या करना है बोलो, तो नेट सॉल्यूशन के लिए अपने को दोनों का क्या लेना है, कॉमन वैल्यूज, क्या लेना है, कॉमन वैल्यूज, है ना। तो जो नेट सॉल्यूशन होगा अपने पास क्या होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, तो फर्स्ट क्या कह रहा है जल्दी बताओ, ये तो 3/2 हो गया, अच्छा 3/2 तो 1.5, और ये देखो सबसे छोटा तो यही वाला आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है बेटा कितना, ये वाला आ रहा है शायद, ये देखो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग मतलब कितना, और -1 तो 1 पॉइंट समथिंग, कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है, √7, हाँ √7 कितना बेटा, √7, तो अपने पास यहां से आ रहा है कितना बेटा, ये -3 ना, बराबर ना, हाँ, तो 1 पॉइंट, मुझे लग रहा है यही छोटा आ रहा होगा, इसके लिए निकाल के देख लेना आप लोग है ना, इसके लिए निकाल के चेक करोगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। तो यहां से अपने पास कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है अपने पास कितना, देखो ये आ रहा है 3/2 और ये आ रहा है -1 प्लस √7, तो ये आ रहा है इसके पीछे, ये इसके अंदर और ये आ रहा है इसके बाहर, कॉमन रीजन कहां से आ रहा है बोलो, a बिलोंग्स टू 3/2 टू -1 प्लस √7, ठीक है, ये अपने पास आंसर आ रहा है। नहीं आया समझ में, कुछ गड़बड़ हुआ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा कैलकुलेशन में तो वो देख लीजिएगा बेटा पीछे, है ना, कि क्या हो सकता है कुछ गड़बड़, जैसे मैं पहले निकाला था a² प्लस 1, तो ये आता है a² प्लस 1 प्लस 2a, बराबर था -4, तो 2a और ये भी 2a बराबर था बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 28 था ना, हाँ, दो कैंसिल आउट हुआ, -2 प्लस माइनस, हाँ सही आ रहा था, सही आ रहा है, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, ठीक। तो यहां से अपने पास ये वैल्यूज अपने पास इधर आ रहा है, तो ये आ गया कितना 2a माइनस 3, चेक कर लेना बेटा जो वैल्यूज है, कंडीशन अपने पास ऐसे ही होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, ठीक।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार बेटा पीछे प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अपने पास, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि P इज ऑन S, P इज ऑन S और S है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 114 एंड Q लाई ऑन S2, ये S1 पे है, एंड Q लाई ऑन S2, ठीक है। और वो है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ PQ, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ PQ। क्वेश्चन समझिएगा बेटा अच्छे से, ठीक है। हाँ, इफ P इज ऑन S1 एंड Q ऑन S2। एक काम करते हैं, मुझे लगा दोनों आसान होगा, ये तो इसका फोटो आराम से खींच सकते हैं, बता जल्दी से। 114 है क्या, नहीं 144 है बेटा, है ना। 144 कितना है यहां से 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड Q लाई ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ PQ, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, तो सर्कल का रेडियस कितना है, पहले वाले सर्कल का S1 का रेडियस बताओ, जल्दी बताओ। 12 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, तो 12, तो मान लेते हैं ये 6 हो गया और ये 12 हो गया, तो ये देखो, ये सर्कल, इस पे कौन पॉइंट दौड़ रहा है, P ऐसे जा रहा है, कहीं भी लाई कर रहा है इस पे, कहीं भी, ऐसा नहीं बोला कि किसी एक जगह है, कहीं पे भी लाई कर रहा है, यहां कहीं भी लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो दूसरा सर्कल, पहले वाला सर्कल आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो सेंटर आ जाएगा कितना 0 0 एंड रेडियस हो जाएगा कितना बेटा 12, ठीक है। सेकेंड सर्कल की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस में कितना 6x माइनस में 8y इक्वल्स टू 0, तो सेंटर कितना आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ, सेंटर आ जाएगा 3,4। अच्छा, रेडियस 5 आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा 5, सर्कल का सेंटर कितना है 3,4, है ना। तो ये मेरे पूरा डिस्टेंस कितना, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, 12 है ना, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला आ रहा था, इतना बड़ा सर्कल बना लेते हैं, ठीक। एक बड़ा सा सर्कल बन गया, ये हो गया S1। अब देखो इसका जो रेडियस है वो कम है, इसका तो ये वाला जो है, ये वाला सर्कल, ये इसके अंदर लाई करेगा बेटा, पक्का। अब देखो इसका 3,4 है, तो 1 2 3 ठीक है, तो ये आ गया 3,4, तो ये यहां आ रहा है 3,4, देखो ये होगा 3,4। अच्छा, रेडियस कितना है 5 के बराबर, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस भी कितना है 5 है, तो डेफिनेटली C0 है इसका, ये कहां से पास होगा ऑरिजिन से, मतलब सर्कल कुछ इस तरीके से लाई करेगा, नहीं आएगा समझ में। अब ध्यान से सुनना, तो ये हो गया S2, ठीक, ये हो गया कौन अपना S2। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि P जो है वो इस पे दौड़ रहा है और Q जो है वो इस पे दौड़ रहा है, तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगा, सोच के देखो। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब P दौड़ते दौड़ते किस पे आ जाए, यहां पे आ जाए, एंड Q दौड़ते दौड़ते यहां आ जाए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही क्या होगा बेटा मिनिमम, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर Q यहां पे आ जाए, ठीक है, मतलब क्या है बेटा, क्या बोल रहा हूं, देखो ये मिनिमम डिस्टेंस सर S1 और S2 के बीच में, ये PQ की मिनिमम डिस्टेंस, और अगर P यहां पे आ जाए और Q यहीं पे रहे, तो ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना। ये कौन सा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, क्लियर है। तो अगर मैं PQ की मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्या बात करूं बेटा, PQ की कौन से डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर जल्दी बताओ, तो मिनिमम डिस्टेंस यहां से हो जाएगा अपने पास, कैसे बोलो, कि देखो ये यहां से यहां तक क्या है, ये S1 का रेडियस है, मतलब R1 है, ये यहां से ऑरिजिन से ये डिस्टेंस क्या है R1। अच्छा, ये क्या है, तो डायमीटर है, किसका डायमीटर है, इस बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से 12, और माइनस में डायमीटर किसका ले ले, छोटे वाले सर्कल का, तो उसका रेडियस 5 है, ये आ जाएगा -10। ये क्वेश्चन कितना आ गया जल्दी बताओ, ये आ गया 2, ये आ गया 2, नहीं आया समझ में।
आ गया क्या? बड़े वाले में डायमीटर डायरेक्ट माइनस, तो आ गया आंसर। ठीक है, अरे आई बात समझ में क्या? चलो अगला बात करते हैं। अगर मैं पी क्यू की मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करता है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस सोच, क्यू से ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये डायमीटर तो है ही, उसमें इस आर को भी ऐड कर दे, है ना, मतलब छोटे वाले का पूरा डायमीटर और बड़े वाले का आर, तो देखो कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 मतलब 22। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो ये अपने पास हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, यस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x1, इसकी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 4 माइनस x1 का स्क्वायर, माइनस में अंडर रूट बेटा कितना है 17 माइनस x2 माइनस 13 का रूट उसका होल स्क्वायर, वेयर x1 बिलोंग्स टू -2 to 2 एंड x2 बिलोंग्स टू 13 to 7। बेटा स्टार लगा दो, ऐसे क्वेश्चंस जो होता है ना बड़ा ही गंदा होता है, और गंदा मतलब दिखने में गंदा होता है ना, सोचने में आसान होता है, दिखने में गंदा होता है। ठीक है, अब देखो आपको दिखने में अच्छा कब दिखेगा, मैं बताता हूं ये कब दिखेगा आपको अच्छा। ठीक है, वैसे दिखने में अरे डेंजर है, कैसे करें यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कभी भी मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू, देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन किया सर्कल वाला, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 सर्कल बोलेगा, एक उस पर दौड़ रहा है, एक उस पर दौड़ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैसे ही यहां से अपने पास अगर मैं इसकी बात करता, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे? मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं। चलिए अब देखो, अगर बेटा मैं इसको y1 मान लूं और इसको मैं मान लूं y2, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, यहां पे मैंने लेट किया हुआ। ठीक है, तो ये फाइनली क्या लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बड़ा ही बढ़िया चीज दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बताओ? डिस्टेंस फार्मूला वाला दिख रहा है ना, मतलब इसमें 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक पॉइंट दिख रहा होगा मान लो P, ये है x1 y1, और एक दिख रहा होगा Q, ये दिख रहा है x2 y2। तो फाइनली ये जो दिख रहा है आपको, एक्चुअली दोनों पॉइंट के बीच में PQ का स्क्वायर दिख रहा है, PQ का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यही चीज है अपने पास, मतलब इसी की अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। कितनी चाहिए? मिनिमम। ठीक, समझ में आया नहीं आया? ओके, अब यहां से अपने को दिखना चालू हुआ। अब इसके बाद मैं एप्लीकेशंस कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको रिमूव करूं, अब देखो मैं पहले यहां पर लिख दूं मैंने किसको क्या माना है ना। हमने क्या किया बेटा, बोलो लेट किया हुआ है किसको, बोलो जल्दी से, y1 किसको लेट किया है बोलो, रूट ओवर, ये सबसे ऊपर में लिखा हुआ बेटा अपना, है ना, 4 माइनस x1 स्क्वायर को। ठीक है, एंड y2 किसको लेट किया है बोलो, रूट ओवर, जल्दी बताइए, रूट ओवर किसको बेटा 17 माइनस x2 और इंटू में x2 माइनस 30, x2 माइनस 30। ओके, तो अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले ये उसके बाद ये वाला लाइन, है ना। अब सुनना, क्या इसी यहां जो हमने लिया है ना, अब लिखेंगे ना, पहला लाइन यही था बेटा अपना, उसके बाद मेरे दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, है ना। अब देखो इसी को क्या स्क्वायर कर दो इधर, तो y1 स्क्वायर और ये इधर आ गया तो प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। नहीं आया समझ, आया क्या? एंड यह आ जाएगा y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 माइनस x2 इंटू में x2 माइनस 30। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो x1 स्क्वायर प्लस y1, ये नहीं आएगा समझ में, स्क्वायर क्या दोनों तरफ, x1 स्क्वायर इधर आ गया, है ना, इक्वल्स टू 4। एंड जो अपने पास ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा, देखो इसको ये x2 माइनस 13 है ना, इसको नेगेटिव कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये कैसा दिखेगा बोलो, x2 माइनस 13, और ये आ जाएगा कैसा दिख रहा है बेटा, बोलो जल्दी से, ये आ रहा 17 माइनस x2 प्लस में y2 माइनस 0 लिख दू इसको, और y2 माइनस 0, मुझे लगा नहीं आया। देखो ध्यान से, डायमीटर फॉर्म दिख रहा है बेटा, ये भी सर्कल दिख रहा है और ये भी सर्कल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म है। अगर आप देखो तो ये सर्कल 1 है जिसपे कौन सा पॉइंट दौड़ रहा है, P, इसको S1 कह सकते हैं बेटा, P मतलब जो x1 y1 है लाई ऑन S, ये S है, S1 है, और ये अपना S2 का काम कर रहा है, जिसपे कौन लाई कर रहा है ना, S2 पे कौन लाई कर रहा है, Q लाई ऑन जो x2 y2 था, लाई ऑन S2। आएगा समझ में? तो देखो
अगर मैं इसका फोटो खींचू तो देखो रेडियस 4 है, इसका तो 1 2 हो गया। ये इसी पे बेटा कौन दौड़ रहा है, Px1y1, कौन दौड़ रहा है इसमें, Px1y1 है ना, ये हो गया S1 कर लेते हैं। अच्छा ये डायमीटर फॉर्म है, तो डायमीटर का एंड पॉइंट कौन कौन है जल्दी बताओ। तो एंड पॉइंट है देखो x1 है 13,0 और ये है 17,0, तो 13 तो 2 यहां 13 कर लेते हैं, 13,0 और ये हो गया कितना बेटा 17,0 है ना। अब इन्हीं दोनों का मिड पॉइंट तो 13, ये आ गया कितना बेटा, ये आ गया कितना देखो तो 30, तो ये 15,0 इसका सेंटर आ रहा है, ये डायमीटर फॉर्म है। इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा 17 माइनस, तो रेडियस आ रहा है इसका देखो ये 15 आ रहा है, ये भी 2 ही आ रहा है, सेमी सर्कल आ रहा है, सेम रेडियस वाला, ठीक। इसका ये आ रहा है सेंटर कितना 15,0, ये डायमीटर फॉर्म है बेटा। ये हो गया S2। अब देखो P पॉइंट जो अपने पास था वो इस पे दौड़ रहा है, P पॉइंट इस पे दौड़ रहा है, कहीं भी दौड़ रहा है, और Q पॉइंट इस पे दौड़ रहा है। उसी के बीच का डिस्टेंस था PQ, क्या था डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा उसकी मिनिमम वैल्यू, यहां हो जाएगा P और यहां हो जाएगा Q, यही उसकी कौन सी वैल्यू है मिनिमम, आया क्या। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है 2,0 बराबर, ये कितना था 2,0 और ये 13,0, तो PQ का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा जल्दी बताओ। तो 13 माइनस 2 कितना गया बेटा 11, कितना गया बेटा 11। अब एक्चुअली में मुझे स्क्वायर निकालना था, क्या निकालना था स्क्वायर, तो दिस इंप्लाई PQ का स्क्वायर का मिनिमम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121, क्लियर है यहां से, ओके ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस आपको टिक करवा दूंगा, आज मैंने टिक नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया बेटा कि आज कम से कम कंप्लीट कर लो उसको, ये वाला कंटेंट कंप्लीट हो जाता है तो थोड़े क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे अपने को वहां बनाने के लिए। तो मतलब आज मैं आपको मैसेज कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस जो मैंने दूसरा दिया उससे करना है, और मैंने एक डीबीपी और भेजना है अपने को भी, ठीक है। तो नॉर्मल वाला डीबीपी मतलब फर्स्ट डीबीपी जो होता है वो मुझे भेजना, फर्स्ट तो हो चुका है, सेकंड वाला जो बेसिक वाला वो डीबीपी भेजना है मुझे, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन को टिक करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इसका आंसर, ठीक है, ओके। स्टॉक को नोट करें।